हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी सुनीता एंड यू आर वेलकम टू स्टडी पिरामिड। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस फ्रेंड एंड फो। बिफोर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर I want to tell you one thing that if you have any query related to this chapter, you can write me in the comment section. I will definitely try to solve your problem. So let's proceed towards our chapter. So what are microorganisms? Living organisms which cannot be seen with naked eye. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइन्यूट है, हम उन्हें विदाउट एडेड आई से यानी कि विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। हम उन्हें देख पाते हैं किससे? या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से। सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। अब वो रहते कहाँ पे हैं? उनका हैबिटेट क्या है? ओके, अर्थ पे कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको जहां पे वो ना रहते हो। मीन्स दे लिव एवरीवेयर, इन एयर, दे आर प्रेजेंट इन एयर, इन वाटर, फ्रेश वाटर भी, सॉल्टी वाटर में भी वो प्रेजेंट होते हैं, सॉइल, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, दे लिव इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडीज। ठीक है, मे लिव एलोन इन कॉलोनीज। वो अकेले भी रह सकते हैं या फिर वो छोटी छोटी कॉलोनीज बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और वहां पर वो रहते हैं। सो वो सरवाइव कैसे करते हैं? एक हॉट वाटर स्प्रिंग में भी क्या वो प्रेजेंट है? यस, दे आर प्रेजेंट देयर। क्या वो आइसबर्ग्स या फिर ग्लेशियर में प्रेजेंट है या फिर आइस कोल्ड वाटर में क्या वो प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स दे आर प्रेजेंट देयर। अब वो सरवाइव कैसे करते हैं इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस पे? ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती है उनके पास कि वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी वो सरवाइव कर जाते हैं? जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी बॉडी के बाहर एक कवरिंग डेवलप कर लेता है। ये उनकी बॉडी की ये उनकी एक कैपेबिलिटी होती है उस सेल की। ठीक है, तो वो एक सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, उस कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। सपोज दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये अपनी बॉडी के बाहर, उस सेल के बाहर एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होती है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट कैन सर्वाइव एट दीज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। क्लियर? तो ये था हैबिटेट जहां पर वो लिव करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि वो टाइप्स, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। First one is bacteria and example of bacteria are bacilli, spirilla and cocci according to their shape of the cell. Okay. Now second type is algae. Algae जो है वो aquatic form होती हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती हैं, ये वहां पे सर्वाइव करती हैं और इनके एग्जाम्पल है Nostoc, क्लियर? थर्ड है फंजाई। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है, मींस दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, और इनके एग्जांपल हैं यीस्ट, ब्रेड बाउल एंड मशरूम। ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लियर? फोर्थ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी फ्रेश वाटर यानी कि एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं और इनके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड यूक्रिन। नाउ नेक्स्ट टाइप इज वायरसेस। एक्चुअली वायरसेस हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये इनको सरवाइव करने के लिए किसी सेल की जरूरत होती है, किसी होस्ट की जरूरत होती है। जब ये कहीं होस्ट, जब तक इनको नहीं मिलता, दे आर कंसीडर्ड टू बी नॉन लिविंग। और जब इनको कोई होस्ट सेल मिल जाता है तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, लिविंग फेज। क्लियर? तो जो वायरसेस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक है इनहेबिट एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो सेल कोई भी हो सकती है जहां पे वो मल्टीप्लाई करेंगे। वो होस्ट सेल प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं। क्लियर? सेकंड है ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट। जब तक ये होस्ट इनको नहीं मिलता, ये बाहर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और जब इनको होस्ट मिल जाता है वहां पे ये एंटर करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम इनको नहीं देख पाते हैं और इनको देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है एंड दैट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ नेक्स्ट इज शेप। ये किस शेप में होते हैं? जो शेप इनके सेल की होगी वही इनकी शेप कंसीडर की जाएगी। इनकी बहुत सारी शेप हो सकती हैं, लाइक रोड लाइक हो सकता है, स्फेरिकल एंड पॉलीगन। नाउ एग्जांपल HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस एंड कोविड-19 जो आप सब जानते हैं एंड इन्फ्लुएंजा आर इट्स एग्जांपल। बहुत सारे वायरसेस हैं, यू कैन टेक मैनी एग्जांपल फ्रॉम योर बुक आल्सो। क्लियर? Now, microorganism plays very important role in our life. They are beneficial as well as harmful for us. On this basis, we can categorize microorganism into two categories. First, friendly microorganism and secondly, enemies, foe. जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कौन से होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी यूजफुल टू अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनका हम यूज कैसे करते हैं, हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट यूज है इन मेकिंग ब्रेड, कर्ड एंड केक। ठीक है, बेकरी शॉप्स के अंदर जब आप केक खाते हैं या ब्रेड खाते हैं घर पे लाके, तो वो बहुत फ्लफी होती। ठीक है, वो क्यों होती है फ्लफी? क्या ऐसी चीज हम उनके अंदर ऐड करते हैं कि वो फ्लफी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं? हम उनके अंदर ऐड करते हैं ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट ऐड करने से क्या हो जाता है उनके अंदर? सबसे पहले तो ईस्ट है क्या, कौन सी टाइप है? ईस्ट जो है वो फंजाई है। ठीक है, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई। जब हम उसको डो के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ईस्ट रिलीज करती है और जिसकी वजह से हमारा डो राइज कर जाता है। और जब हम उसे बेक करते हैं ओवन के अंदर, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप होती है और हमारे ब्रेड और जो हमारा केक है वो पोरस हो जाता है, उसके अंदर छेद टाइप हो जाते हैं और वो फ्लफी लगता है। ठीक है, तो ये हमारी बेकरी इंडस्ट्रीज में बहुत ही हेल्पफुल है। सेकेंडली कर्ड, जो आप कर्ड डेली रूटीन में यूज करते हैं, क्या है उसके अंदर ऐसा जिससे कि वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है मिल्क हमारा? तो उसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, सो कर्ड के अंदर हुए लैक्टोबैसिलस और वो हमारे लिए काफी यूजफुल है। कर्ड जो है वो मिल्क से भी ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड आइटम है। ओके, नाउ जो ईस्ट है उसको हम यूज करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ चीज का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज का अगर हमें चीज जो आप खाते हो, लाइक पनीर चीज, जो ये मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें जो चीज है उसका फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए समटाइम्स वी यूज ईस्ट। ठीक है, नाउ सेकंड यूज इज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी हम यूज करते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ग्रेप्स वगैरह को यूज करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा अल्कोहल में। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप इज इन यूज है इन क्लींजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, डेली आप पीलिंग्स होती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की पीलिंग्स जो होती हैं, वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत सारे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। हाउ? वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उस ऑर्गेनिक मटेरियल को? दे कन्वर्ट इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यूज इज इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन। अगर हम देखें मेडिकल लेवल पे तो भी ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, कुछ काइंड्स मेडिसिन की ऐसी हैं जिनको यूज करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। नाउ फिफ्थ इज इन एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम देखें एग्रीकल्चरल लेवल के ऊपर, तो सॉइल की फर्टिलिटी, आप रेगुलरली अगर क्रॉप ग्रो करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसे इनहेंस करने के लिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और उसके अंदर हम ऐड करते हैं हमारे माइक्रोब्स। सो यहाँ पर भी इनका यूज हमें देखने को मिला। नाउ कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इंडस्ट्रीज में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज में मीन्स लार्ज स्केल पे जब हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हम बोलते हैं उसे इंडस्ट्रियल यूज या कमर्शियल यूज।
तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम अल्कोहल वगैरह जब बनाते हैं या वाइन बनाते हैं तो हम फर्मेंटेशन वर्ड मैंने यूज किया था। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम की हेल्प लेके हम उन्हें ब्रेक कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इनटू किस में ब्रेक कर देते हैं? इनटू सिंपलर वन, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन हम इंडस्ट्री बेसिस में कैसे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे शुगर है, ठीक है, शुगर के अंदर हमने ईस्ट डाला और उसे हमने फर्मेंट किया। फर्मेंट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने उसको प्रोसेस किया, तो उससे हमें अल्कोहल मिल गया। क्लियर? तो अल्कोहल हमारे कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लार्ज स्केल पे यूज होता है, इसलिए इसको बोला गया है कमर्शियल पर्पस के लिए हमने, कमर्शियल यूजेस यानी कमर्शियल पर्पस के लिए हमने माइक्रोब्स को यूज किया। सेकेंडली हम इसमें कर सकते हैं कि वाइन, वाइन किससे बनते हैं? वाइन फ्रूट से बनती है, वो भी हम फ्रूट्स को प्रोसेस करते हैं, लाइक ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम प्रोसेस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है, और उससे हमें मिल जाती है वाइन। तो ये हमें इसमें आप ग्रेप्स का एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर? नाउ द सेकंड इज मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज, मेडिसिन के फील्ड में हम कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स का? सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स को रेडी करने में हम यूज कर सकते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं विच बाय विच वी कैन ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, और हमेशा हमें एंटीबायोटिक डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए, अदरवाइज इफ दे आर नॉट नीडेड दे कैन किल द यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रोब्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, सो अवॉइड देम विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो मेडिसिनल यूज में एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। हम उन्हें कैसे प्रिपेयर करते हैं एंटीबायोटिक्स को? एक स्पेसिफिक कंडीशंस यानी कि लैब के अंदर हम इनको प्रिपेयर करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। अब एंटीबायोटिक्स जो है वो सर्टेन इन्फेक्शन, सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हम इनकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट तो यूज हो गया मेडिसिनल यूज एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन में, एंड सेकंड यूज इज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या? वैक्सीनेशन आप कराते हो, बचपन से ही कराते आ रहे हो ना, अपना पेरेंट्स कराते हैं छोटे बच्चों का वैक्सीन। तो क्या होती है वो वैक्सीन? वैक्सीन a small dose of weakened or killed diseases causing microbes needed to immunize the body against a particular disease। यानी कि क्या एक जो डिजीज कॉजिंग जो भी पैथोजन या बैक्टीरिया है हमारे, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज कॉज होती है, उसी की हम वीकेंड बैक्टीरिया या वीकेंड जो माइक्रोब्स हैं उनको लेते हैं या फिर किल्ड माइक्रोब्स को लेते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होता है? उससे जो माइक्रोब्स या जो इंजेक्ट किए गए हैं हमारे बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या फंक्शन करती हैं हमारी बॉडी में? दे फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक बार पर्टिकुलर डिजीज की एंटीबॉडीज जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो जब कभी भी हम उस पर्टिकुलर माइक्रोब से इन्फेक्ट होंगे, ऑलरेडी वहां पे हमारे सोल्जर्स एंटीबॉडीज वहां पे प्रेजेंट होंगे एंड वी विल बी सेफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। क्लियर? नाउ थर्ड यूज इज increasing soil fertility। How microbes help in increasing the soil fertility? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो जब हम रूटीन में फील्ड के अंदर क्रॉप ग्रो करते हैं तो उससे वहां पे फर्टिलिटी जो है वहां के सॉइल की वो कम हो जाती है और नाइट्रोजन वहां पे नहीं बच पाती है। तो हम क्या करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। दे कैन ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एड इट टू द सॉइल। अब फिर क्या होता है, क्या एडवाइस की जाती है कि अगर सॉइल फर्टिलिटी आपकी कम हो गई है लैंड की, तो आप क्या करेंगे? क्रॉप रोटेशन करेंगे,
यानी कि आफ्टर 1 or 2 क्रॉप्स यू मे हैव टू ग्रो अ क्रॉप ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस यानी पल्सेस, दाल वाले पौधे आपको ग्रो करने की एडवाइस की जाती है। तो उसमें क्या ऐसा होता है, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ट्रैप की थी, तो रूट के अंदर नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको प्लांट को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सॉइल के अंदर वो जो आफ्टर क्रॉप सॉइल के अंदर भी वो वहां पे परसिस्ट करते हैं और हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।